दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में लोग बोलते कम हैं, समझते और भी कम हैं और भरम सबसे ज़्यादा यही है। सवाल है स्त्री की इच्छा कब होती है, लेकिन असली सवाल यह नहीं है। ओशो कहते हैं, मानव शरीर के रहस्यों को समझने के लिए तुम्हें शरीर ही नहीं, मन, भावनाओं और ऊर्जा को भी समझना होगा। स्त्री की इच्छा एक घड़ी, एक कैलेंडर या किसी नियम का विषय नहीं है। वह स्थिति से उठती है, परिस्थितियों से उठती है और सबसे ज़्यादा ऊर्जा और भावनाओं की लहरों से उठती है। आज हम इसे उसी गहराई में समझेंगे जिस तरह ओशो समझाते हैं, सरल शब्दों में लेकिन आत्मा तक छूने वाली स्पष्टता के साथ। ओशो का पहला सिद्धांत है, स्त्री की इच्छा शरीर से पहले मन में जन्म लेती है। पुरुष की इच्छा अक्सर शरीर से शुरू होती है, लेकिन स्त्री उसकी इच्छा भावनाओं से शुरू होती है। ओशो कहते हैं, स्त्री फूल जैसी है, उसे खिलने में समय लगता है। स्त्री की देह तभी सजग होती है जब उसका मन सुरक्षित, शांत और प्यार से भरा होता है। इसलिए स्त्री की इच्छा एक खास समय पर नहीं, बल्कि खास भावनात्मक स्थिति में होती है। जब वह सुनी जाए, जब उसे सम्मान मिले, जब उसके मन में भरोसा हो, जब उसके आसपास तनाव न हो। उसका मन जितना शांत होगा, उसकी इच्छा उतनी ज़्यादा होगी। स्त्री की इच्छा कब होती है ओशो के अनुसार? अब यह समझाते हैं कि वह कौन कौन से क्षण हैं जब स्त्री की इच्छा सहज रूप से उठती है। ओशो कहते हैं, स्त्री शरीर से पहले आत्मा से मिलती है। जब उसे लगता है कि सामने वाला केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा को भी छू रहा है, तब उसकी इच्छा सबसे गहरी होती है। यह कब होता है? जब उसे प्रेम के शब्द मिले, जब उसे समझा जाए, जब उसे अपनापन मिले, जब वह खुद को अकेला न महसूस करे। इसीलिए स्त्री के लिए भावनात्मक जुड़ाव सबसे बड़ा ट्रिगर है। स्त्री की इच्छा सुरक्षा के बिना नहीं उठती। ये सुरक्षा कैसी? भावनात्मक सुरक्षा, मानसिक सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा, संबंध का भरोसा। ओशो कहते हैं, स्त्री तभी देह के द्वार खोलती है जब उसके मन के द्वार खुल जाए। जब वह भरोसे में होती है, तब उसका पूरा शरीर एक लहर में बहने लगता है। जब उसे प्यार, सम्मान और स्पर्श मिले। स्त्री स्पर्श से नहीं, स्पर्श की भावना से प्रतिक्रिया देती है। यही कारण है कि हल्का सा हाथ पकड़ना, बालों में उंगली फेरना, कमर पर हाथ रखना, उनके उसके भीतर गर्माहट पैदा होती है। लेकिन यह तभी असर करता है जब स्पर्श वासनात्मक न हो, बल्कि प्रेम पूर्वक हो। ओशो कहते हैं, स्त्री की इच्छा तब होती है जब उसका मन बोझ से मुक्त हो। स्त्री काम का तनाव, बच्चों की जिम्मेदारी, परिवार का दबाव, आर्थिक तनाव, खुद के शरीर को लेकर चिंता, इन सब के चलते इच्छा महसूस नहीं कर पाती। जब वह आराम में होती है, उसे प्यार, शांति और अकेलापन में मिलता है, तब अंदर छिपी ऊर्जा खिलने लगती है। ओशो शरीर को ऊर्जा का मंदिर मानते हैं। स्त्री की ऊर्जा चंद्रमा से प्रभावित होती है। कुछ स्त्रियों में इच्छा बढ़ती है, ओवुलेशन,
10 से 16 दिन के बीच जब शरीर में एस्ट्रोजन बढ़ता है, जब भावनाएं स्थिर होती है। लेकिन यह सिर्फ शारीरिक हिस्सा है। ओशो कहते हैं स्त्री का शरीर प्रकृति है, पर उसकी इच्छा मन की ऋतु से चलती है। ओशो का गहरा दृष्टिकोण स्त्री की इच्छा एक फूल की तरह खिलती है। ओशो कहते हैं स्त्री को छुआ नहीं जाता, उसे खोला जाता है। यह खोलना प्रेम से, धैर्य से, सम्मान से, समझ से। जब स्त्री का मन खुलता है तभी उसका शरीर प्रतिक्रिया देता है। स्त्री में इच्छा अचानक नहीं, धीरे धीरे उठती है। उसका मन गर्म शब्दों से गर्म होता है, कोमल स्पर्श से पिघलता है, सच्ची देखभाल से खुलता है। इसलिए कहती है मुझे जल्दी मत करो, पहले मुझे महसूस करो। स्त्री की इच्छा कब होती है? जब वह प्यार महसूस करे, जब उसे समझा जाए, जब उसका मन शांत हो, जब वह रिश्ते में सुरक्षित हो, जब उसे सम्मान मिले, जब उसे कोमल स्पर्श मिले, जब उसकी सराहना की जाए, जब सामने वाला जल्दी में ना हो, जब उसका शरीर स्वस्थ हो, जब उसके आसपास तनाव ना हो। यह सब मिलकर इच्छा को जन्म देती है। ओशो कहते हैं स्त्री की इच्छा चाबी से नहीं, वातावरण से खुलती है। स्त्री और पुरुष की इच्छा का अंतर ओशो की दृष्टि से यह समझना बहुत जरूरी है। पुरुष की इच्छा आग जैसी है, अचानक जलती है, बाहर की ओर प्रवाह है। स्त्री की इच्छा फूल जैसी है, धीरे धीरे खिलती है, अंदर की ओर प्रवाह है। पुरुष और स्त्री की ऊर्जा अलग होने के कारण दोनों की इच्छा की गति अलग है। ओशो इसी को जीवन की सबसे सुंदर समरसता कहते हैं। ओशो कहते हैं सुनो, वास्तव में सुनो। स्त्री के मन से बोझ उतर जाता है, उसकी प्रशंसा करो। सच्चाई से बोले गए मीठे शब्द उसकी ऊर्जा को जागृत करते हैं। उसे सम्मान दो। सम्मान स्त्री की सबसे बड़ी ज़रूरत है। उसके साथ समय बिताओ। स्त्री समय से जुड़ती है, शरीर से नहीं। स्पर्श को जल्दी मत करो, पहले उसका मन खोलो, फिर शरीर खुद खुल जाएगा। उसे सुरक्षित महसूस कराओ। जहाँ सुरक्षा है वहीं इच्छा है। इच्छा केवल शारीरिक नहीं, ऊर्जा है, प्रेम है। ओशो कहते हैं स्त्री के लिए इच्छा केवल देह की बात नहीं है, वह आत्मा का उत्सव है। जब स्त्री प्रेम में डूबती है तब उसकी इच्छा भी गहरी, सुंदर और दिव्य हो जाती है। यह कोई साधारण काम नहीं, यह ऊर्जा का मिलन है। इच्छा को दोष या शर्म से न जोड़े। ओशो का संदेश। समाज ने स्त्री की इच्छा को हमेशा दबाया, छुपाया, गलत बताया। ओशो कहते हैं स्त्री की इच्छा पाप नहीं, प्रकृति है। जब स्त्री खुद को स्वीकार करती है, अपनी भावनाओं को समझती है, तब वह और भी सुंदर, और भी खुश, और भी जीवंत हो जाती है। तो दोस्तों, स्त्री की इच्छा एक तारीख नहीं, एक समय नहीं, एक नियम नहीं, यह भावनाओं से जन्म लेती है, प्यार से खिलती है, विश्वास से मजबूत होती है और सम्मान से चमक उठती है। ओशो के शब्दों में स्त्री को प्रेम दो, वह तुम्हें संसार की सारी ऊर्जा देगी। स्त्री की इच्छा समझना, स्त्री को समझना और स्त्री को समझना, जीवन को समझना। तो थैंक यू। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और कमेंट करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।